नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चीन के तियानजिन में आज से शुरू हो रहे शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यमन में इजरायल के हमले में हाउजी ने प्रधानमंत्री अहमद अल राहवी के मारे जाने की पुष्टि की और भारत ने कजाकिस्तान में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पहली बार 50 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। चीन के तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन से अलग चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं। श्री मोदी SCO सम्मेलन के दौरान कई द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे आज रात सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के लिए आयोजित स्वागत भोज में भी शामिल होंगे। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक आज चीन के तियानजिन में शुरू होगी। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए तियानजिन पहुंच गए हैं। 2 दिन के सम्मेलन में 20 से अधिक देशों के शीर्ष नेता और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख शामिल होंगे। चीन 5वीं बार SCO शिखर बैठक आयोजित कर रहा है। सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति शी चिनपिंग करेंगे। चीन की अध्यक्षता में वर्ष 2025 को SCO के सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया है। एक रिपोर्ट। अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट SCO ऑन द मूव की थीम के साथ आज तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन शुरू होगा। शिखर सम्मेलन में SCO की 25 वर्षों की उपलब्धियों की समीक्षा, अगले 10 वर्षों की विकास कार्य योजना पर विचार तथा क्षेत्रीय सुरक्षा, आपसी संपर्क, सतत विकास, आतंकवाद रोधी प्रयासों और सांस्कृतिक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी से भारत की भूमिका और भी सशक्त होगी और सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग और एकजुटता को नया आयाम मिलेगा। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तियानजिन पहुंचे, जहां एयरपोर्ट से लेकर होटल पहुंचने तक उनका भव्य स्वागत किया गया। लोग प्रधानमंत्री से मिलने और उनका स्वागत करने के लिए अत्यंत उत्साहित दिखे। भारत माता की जय। इस अवसर पर भारतीय संगीतज्ञों से शास्त्रीय संगीत सीख रही चीनी मूल की कलाकारों ने भारतीय संस्कृति के रंगों से सजी सांगीतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री के स्वागत को अविस्मरणीय बना दिया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, तियानजिन। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव तन्मय लाल ने कहा है कि SCO की स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ की गई थी, जो आज भी एक चुनौती बनी हुई है। भारत वर्ष 2017 से SCO का सदस्य है। भारत के अलावा बेलारूस, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी इसके सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत में यूक्रेन से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में रहा है और यथाशीघ्र शांति बहाली के प्रयासों का समर्थन करता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत इस संबंध में हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन के आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और आपसी हित के सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 125वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत की संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण है। कल नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अपनी सामरिक स्वायत्तता की रक्षा कर सकता है। रक्षा मंत्री ने सुदर्शन चक्र मिशन को देश के भविष्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बदलाव बताया। उन्होंने घोषणा की कि सरकार ने एक शक्तिशाली स्वदेशी एरो इंजन के विकास और निर्माण की चुनौती स्वीकार की है। आर्थिक विशेषज्ञों ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 7.8% रहने की सराहना करते हुए कहा है कि अर्थव्यवस्था सभी उम्मीदों से बेहतर है। अर्थशास्त्री प्रोफेसर यशवीर त्यागी ने कहा कि ये वृद्धि पहले के पूर्वानुमानों से काफी अधिक है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने देश के विकास में तेजी के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना का श्रेय दिया। इंदौर में श्री मल्होत्रा ने कहा कि देश के विकास गाथा में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत 55 करोड़ खाते खोले गए हैं। जनधन योजना के माध्यम से भारत सरकार का, रिजर्व बैंक का, सभी बैंकों का यह प्रयास है कि जिस प्रकार से देश की प्रगति हो रही है वो एक इंक्लूसिव विकास हो, उसमें सभी का विकास हो। यमन के हाउजी गुट ने कहा है कि इस सप्ताह के शुरू में राजधानी सना पर हुए इजरायल के हवाई हमले में हाउजी समर्थित सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और कई अन्य मंत्री मारे गए। ये अधिकारी एक कार्यशाला के दौरान मारे गए। इससे पहले हाउजी गुट ने बृहस्पतिवार के हमलों में किसी के हताहत होने से इनकार किया था। इजरायल के हमले में 10 लोग मारे गए थे और 102 अन्य घायल हो गए थे। यूक्रेन संसद के पूर्व अध्यक्ष एंड्री पारुबिन की कल लवीव में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रोसिक्यूटर जनरल के कार्यालय ने कहा कि एक बंदूकधारी ने पारुबिये पर कई गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर को गिरफ्तार करने के लिए अधिकारियों ने सायरन अभियान चलाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इसे बर्बर हत्या बताया है। यूरोपीय संघ के साथ घनिष्ठ संबंधों की वकालत करने वाले जन विरोधी प्रदर्शनों में पारुबिये ने प्रमुख भूमिका निभाई। वो पिछले वर्ष फरवरी से अगस्त तक यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव भी रहे। पाकिस्तान में पिछले 2 महीनों में बारिश से जुड़ी घटनाओं और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 831 हो गई है। तेज बारिश के कारण बाढ़ से व्यापक तबाही हुई है। इसमें हजारों लोग फंसे और विस्थापित हुए हैं। मानसून का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पर सबसे अधिक असर पड़ा है। बाढ़ से पुल और सड़क बह गए हैं। लगभग 9,000 मकान नष्ट हो गए हैं और 35,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। कजाकिस्तान में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 50 स्वर्ण पदक जीतकर तालिका में शीर्ष पर रहा। भारत ने 26 रजत और 23 कांस्य पदक सहित कुल 99 पदक जीते। अंकुर मित्तल ने अंतिम दिन पुरुषों की डबल ट्रैप स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। इधर बिहार के राजगीर में एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में आज दोपहर भारत का मुकाबला जापान से होगा। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर दोपहर 2:55 से सुना जा सकता है। भारतीय टीम ने पहले मैच में चीन को 4-3 से हराया था। उधर भारत की यूकी भांबरी और न्यूजीलैंड के माइकल वीनस की जोड़ी अमेरिकी ओपन टेनिस के दूसरे दौर में पहुंच गई है। यूकी और माइकल ने आज पुरुष डबल्स के पहले दौर में अमेरिका के मार्कोस गिरोन और लर्नर टेन की जोड़ी को हराया। इससे पहले भारत के अनिरुद्ध चंद्रशेखर और विजय प्रशांत ने अमेरिका के क्रिश्चियन हैरिसन और इवान किंग को हराया। दूसरे दौर में आज अनिरुद्ध और विजय का सामना ब्राजील के फर्नांडो रोम्बोली और ऑस्ट्रेलिया के जॉन पैट्रिक स्मिथ के साथ होगा। नेपाल में 4 दिन का महागौरा पर्व का आज संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर काठमांडू घाटी के टुंडी खेल में एक मेले का आयोजन किया जाता है। गौरा पर्व नेपाल के सुदूर पश्चिम उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र करनाली प्रांतों में मनाया जाने वाला प्रमुख हिंदू त्योहार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चीन के तियानजिन में आज से शुरू हो रहे शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और भारत ने कजाकिस्तान में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पहली बार 50 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। पदक तालिका में भारत शीर्ष स्थान पर रहा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।